कंस्ट्रक्शन में देख लिया था कि फिक्स कोयल, मूविंग कोयल, शील्डिंग भी होती है। ये सिर्फ एक नॉर्मल कंस्ट्रक्शन दिखाया गया जिसमें फिक्स कोयल और मूविंग कोयल दिखाई गई है। वर्किंग की यदि बात करें तो वर्किंग में क्या होगा, जब करंट फ्लो होगी तो ये FC1 और FC2 से करंट फ्लो होगी, और सेम करंट कहाँ से फ्लो होगी, मूविंग कोयल से। तो FC1 और FC2 दोनों कोयल है तो दोनों से फ्लक्स होगा, फ्लक्स आएगा तो वो कहाँ से कहाँ जाएगा, जो नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा वहाँ उससे साउथ पोल की तरफ। मतलब एक फिक्स कोयल नॉर्थ पोल बन जाएगी, दूसरी कोयल साउथ पोल। मान लें हम यदि फिक्स कोयल 1 जो है वो नॉर्थ पोल बन गई और फिक्स कोयल 2 जो है साउथ पोल बन गई, तो फ्लक्स की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, फिक्स कोयल 1 से फिक्स कोयल 2 की तरफ। अब जो मूविंग कोयल है उससे भी करंट फ्लो हो रही है, मतलब ये करंट कैरिंग कंडक्टर है एक तरीके से, वो कहाँ रखा हुआ है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो यदि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो हम जानते हैं कि उस पर एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स के कारण क्या होगा, मैग्नेटिक मूविंग जो कोयल है वो रोटेट करने के कारण मूविंग कोयल जो है रोटेट करने लगेगी, और उस रोटेशन को ही हम जो है पॉइंटर के थ्रू शो कर देते हैं। अब ये जो रोटेशन है वो किसके प्रोपोर्शनल आएगा, इस करंट के फ्लो होने के कारण रोटेशन हुआ है, क्योंकि जो करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तब उस पर फोर्स लगा, तो जो भी क्वांटिटी हमें मेजर करनी है उसके प्रोपोर्शनली वो उसका टॉर्क होगा, और उसी के अकॉर्डिंग पॉइंटर रीडिंग दे देता है। अब मान लो सेकंड केस में यदि FC2 जो है नॉर्थ पोल की तरह काम करे और FC1 साउथ पोल की तरह काम करें, तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, FC2 से FC1। ये कब होगा, जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण और फील्ड की डायरेक्शन भी अपोजिट होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, जो रोटेशन होगा सेम ही डायरेक्शन में होगा, और सेम डायरेक्शन में होने के कारण जो पॉइंटर है जो पहले की डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे साइकिल चेंज होने से, पॉजिटिव या नेगेटिव साइकिल होने से कोई चेंज नहीं आएगा उसके रोटेशन की डायरेक्शन में, इसलिए वो प्रॉपर रीडिंग दे पाता है। और इसी कारण हम उसको AC पे भी काम में ले सकते हैं और DC पे भी काम में ले सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल चेंज होने से क्या फ़र्क पड़ रहा है, करंट की डायरेक्शन चेंज होने से क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो यहाँ पे केस 1 क्या था कि यदि फिक्स कोयल 1 जो है वो नॉर्थ पोल की तरह काम करे और फिक्स कोयल 2 जो है साउथ पोल की तरह काम करे, तो फ्लक्स की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, नॉर्थ टू साउथ, मतलब फिक्स कोयल 1 से फिक्स कोयल 2 की तरफ। और उसमें मान लिया कि डायरेक्शन निकालने पर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज आई। अब यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो किससे फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करके की जाती है। राइट हैंड यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे होगा लेफ्ट हैंड रूल। और जो फ्लक्स की डायरेक्शन है वो राइट हैंड थंब रूल के को यूज़ करके हम पता करते हैं कि नॉर्थ पोल बन रहा है या साउथ पोल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन मान लो क्लॉकवाइज आई है, तो जब हम यदि करंट की डायरेक्शन चेंज होती है तो यहाँ पे फ्लक्स की डायरेक्शन भी चेंज होगी, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल चेंज हो जाएंगे। मतलब मान लिया फिक्स कोयल 2 जो है नॉर्थ पोल की तरह काम करी और फिक्स कोयल 1 जो है साउथ पोल की तरह, तो जो फ्लक्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, फिक्स कोयल 2 से फिक्स कोयल 1 की तरफ। तो यहाँ पे हम जब डायरेक्शन निकालेंगे तो वो भी क्लॉकवाइज आती है, प्रैक्टिकली निकाल के देख सकते हैं, तो उसमें दोनों में डायरेक्शन सेम आ रही होती है। मतलब पॉइंटर ए की डायरेक्शन में रोटेट करेगा, चाहे पॉजिटिव साइकिल हो चाहे नेगेटिव साइकिल हो। तो यहाँ पे वो AC के लिए भी आराम से काम में ली जा सकती है, वहाँ पे ऑसिलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जैसा कि PMMC में हमने देखा था वैसी कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आती है।